मेरा नाम डॉक्टर मासूमा है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। एडल्ट्स में तो मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से यरकान हो सकता है, तो ये नॉर्मली भी बच्चों को यरकान हो सकता है। प्री टर्म बेबीज़ हैं, उनमें ये रिस्क ज़्यादा होता है। धूप में रखना बच्चे को अच्छा है, लेकिन जॉन्डिस की ट्रीटमेंट के लिए वो सफिशिएंट नहीं होगी बेबी के लिए। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये न्यूनेट्स का प्रॉब्लम है। बेसिकली जो बच्चे पैदा होते हैं, पैदाइश के बाद ये बच्चों में यरकान हो सकता है। ये यरकान एडल्ट से इस तरह मुख्तलिफ है कि ये जो छोटे बच्चे हैं इनमें फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस उसको कहते हैं, यानी कि ये नॉर्मल फाइंडिंग होती है बच्चों में। एडल्ट्स में तो मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से यरकान हो सकता है, तो ये नॉर्मली भी बच्चों को यरकान हो सकता है। यरकान जो है तकरीबन 60% जो टर्म बेबीज़ हैं उनको और 80% प्री टर्म बेबीज़ में होता है। कॉमन वजह है ना वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, तो ये पैदाइश के दूसरे या तीसरे दिन ज़ाहिर हो सकता है और ये पहले 2 हफ्ते रहता है और दूसरे हफ्ते के आखिर तक आम तौर पे कम होते होते ख़त्म हो जाता है। जॉन्डिस बेसिकली येलो डिस्कलरेशन है, स्किन येलो हो जाती है, तो वो पीलापन जो है ना वो एक सिम्टम होता है जो कि सामने आता है हमारे। शुरू बच्चे के फेस से होगा, आंखें पीली लगेंगी, फिर फेस पीला होता है, फिर वो चेस्ट पे आता है, फिर एब्डोमेन पे और एंड पे लेग्स पे आ जाता है। शुरू में रंगत कम पीली हो सकती है और टाइम गुजरने के साथ साथ उसमें ज़्यादा पीलाहट आ सकती है। बच्चों में जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है ये बेसिकली आप कह लें कि जो सारे सिस्टम काम करना शुरू करते हैं, तो जो लिवर होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा बोझ होता है। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो न्यू बॉर्न के रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं और वो उनमें आहिस्ता आहिस्ता ब्रेकेज हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये बिलिरुबिन ज़्यादा निकलता है और वो फिर उसको हैंडल करने में आप कह लें कि थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से ये यरकान होता है। ये यरकान वैसे तो सब बच्चों में हो सकता है, लेकिन जो प्री टर्म बेबीज़ हैं उनमें ये रिस्क ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर हैं, ये यरकान उन बच्चों में हो सकता है जिनमें मदर और बेबी के ब्लड ग्रुप का मिसमैच हो। उसमें 2 तरह का होता है, एक RH इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव का होता है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो उनमें यरकान ज़्यादा हो सकता है और ज़्यादा सीवियर हो सकता है। इसके अलावा जिन मदर का ब्लड ग्रुप O होता है और बेबी का A या B होता है, उनमें भी ये यरकान हो सकता है ब्लड ग्रुप मिसमैच की वजह से। बाकी बच्चों में पानी की कमी, जैसे शुरू के दिनों में ब्रेस्ट मिल्क कम होता है, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर अगर बच्चा बीमार है, दूध सही नहीं ले रहा, कोई इन्फेक्शन है, उससे रिलेटेड भी ये यरकान हो सकता है बच्चों में। इसके लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं और कुछ जगहों पे स्किन टेस्टिंग भी हो जाती है। फिजियोलॉजिकल जो जॉन्डिस है उसको हमेशा ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होती। हमारे पास कुछ लेवल्स होते हैं जिस पे जाके ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है। उसके लिए हम लोग ब्लू लाइट में बच्चे को रखते हैं और वो एक सर्टन लेवल होता है, जिससे ऊपर हो वो डिफरेंट एज पे डिफरेंट होगा। अगर बच्चे की एज 2 डेज़ है, जॉन्डिस का लेवल 10 है, तो वो शायद उसके लिए ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अगर बच्चा 1 वीक का है और उसका लेवल 10 है, तो उसको हम ट्रीट नहीं करेंगे। तो डिपेंड करता है कि बच्चे की एज कितनी है और जॉन्डिस का लेवल कितना है, तो उसी की बेसिस पे फिर ट्रीटमेंट एडवाइस की जाती है। डे लाइट में बच्चे की रंगत बहुत ज़्यादा पीली लग रही है और जॉन्डिस जैसा मैंने बताया कि पेट पे या उसकी टांगों पे आ गया, तो एक दफ़ा ज़रूर डॉक्टर को विज़िट करें और उनको दिखाएं।
जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसमें ब्लू लाइट होती है, यूवी लाइट होती है ब्लू कलर की, जिसको फोटोथेरेपी कहते हैं, और वो हॉस्पिटल में ही अवेलेबल होती है और उसकी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में भी हो सकती है जिन बच्चों को ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है। घर पे इसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। धूप में ना यूवी लाइट जो होती है इस वेवलेंथ की, जो ब्लू लाइट हम यूज़ करते हैं, लेकिन वो बहुत कम होती है। वो जॉइंटिस जिसमें ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है वो उस धूप से कवर नहीं होगी। वैसे धूप में रखना बच्चे को अच्छा है, लेकिन जॉइंटिस की ट्रीटमेंट के लिए वो सफिशिएंट नहीं होगी बेबी के लिए। जो पहले 3-4 दिन का जॉइंटिस होता है ना, वो लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से हो सकता है कि बेबी डिहाइड्रेट हो जाता है। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि वो फ्रीक्वेंटली फीड कराएं मदर। वो जितना फ्रीक्वेंटली बच्चे को फीड कराएंगी उतना ही बच्चा अच्छा हाइड्रेटेड रहेगा और उस जॉइंटिस के रिस्क उसमें कम होगा। जो RH इनकम्पैटिबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, जिनमें मदर और बेबी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से मिसमैच होता है, उसमें काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। और फिर बहुत ज़्यादा यरकान का लेवल अगर हाई है, 20 को क्रॉस कर गया है, तो ये जो यरकान है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है और ये फिर बच्चे के दिमाग को अफेक्ट करता है। ऑल्दो जॉइंटिस हम कहते हैं बहुत कॉमन है और अक्सर इसकी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होती, लेकिन जहाँ पे लेवल बहुत ज़्यादा हो तो वो बेबी के दिमाग को अफेक्ट कर सकता है। इसकी प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा आप उस तरह नहीं कर सकते। कुछ रीज़न है जिनमें आप प्रिवेंट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि ब्लड ग्रुप मिसमैच है, उनमें मदर को बेबी की बर्थ से पहले इंजेक्शन लगा दिया जाता है, तो उससे बच्चे काफ़ी हद तक बच जाते हैं। बाकी प्रिवेंशन यही है कि बच्चे को फ्रीक्वेंटली माँ का दूध दिया जाए, ज़्यादा बार बार कराया जाए और बच्चे को अच्छा हाइड्रेट रखा जाए, तो उससे जॉइंटिस से बचाव हो सकता है।